नमस्कार दोस्तों। आज आप सबके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण। जो मनुष्य है उसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है कि निषेचन की क्रिया के बाद उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो पुत्र होगी या पुत्री। पुत्र होगी या पुत्री। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि किस प्रकार से डॉक्टर लोग सर्च कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कि जो भ्रूण बना है, एम्ब्रियो बना है, वो पुत्र का है या पुत्री का है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव या नर में लिंग निर्धारण। तो ये लिंग निर्धारण होता क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं वे समजात गुणसूत्र। वे समजात गुणसूत्र जो लिंग पर उपस्थित होते हैं और लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है। तो लिंग निर्धारण करने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वे एक्स वाई होते हैं। उन्हें हम एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि वे गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं या लिंग पर उपस्थित होते हैं तथा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन गुणसूत्रों को हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और ये किस प्रकार के गुणसूत्र हैं? तो एक्स और वाई। तो हम लिख के बताते हैं कि लिंग निर्धारण है क्या। तो देखिए, वे समजात वे समजात क्रोमोसोम वे समजात क्रोमोसोम जो लिंग पर उपस्थित उपस्थित होते हैं तथा तथा लिंग निर्धारण तथा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं ऐसे क्रोमोसोम को। ऐसे क्रोमोसोम को सेक्स डिटर्मिनेशन
सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपके समझ में आई कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो वे समजात क्रोमोसोम जो लिंग पर उपस्थित होते हैं और लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो लिंग गुणसूत्र हैं, ये कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक्स वाई जो गुणसूत्र हैं, ये लिंग निर्धारण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगली बात आती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिद्धांत किसने दिया था? तो हम कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन सिद्धांत, सेक्स डिटर्मिनेशन सिद्धांत किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्लम। इस मैक्लम नाम के वैज्ञानिक ने सेक्स डिटर्मिनेशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैक्लम एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिंग निर्धारण सिद्धांत को क्या किया? प्रतिपादित किया। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने बताया कि नर में समजात गुण सूत्र जोड़ी में होते हैं। किसमें होते हैं? जोड़ी में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। जो नर होता है उसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो जोड़ी में होते हैं। अब देखिए क्या कहा इन्होंने, ये बताया कि नर में 22वें जोड़ी के 22वें जोड़ी के क्रोमोसोम समान, क्या? समान होते हैं। इसलिए इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स कहा जाता है। तथा 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम असमान होते हैं, असमान
होते हैं। इसलिए इन्हें हेट्रोसोम्स कहा जाता है। इसलिए इन्हें हेट्रोसोम्स कहा जाता है। ठीक भैया, मैकलन ने यह बताया कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वे एक दूसरे से समान होते हैं, इसलिए इसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। तथा जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोसोम्स कहा जाता है। अब 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र, तो यहां पे हम कह सकते हैं, देखिए ऐसे कुछ लिख सकते हो कि एक्स वाई बराबर 22, एक्स वाई बराबर 22 मीन्स ये आपकी जो है ये 22वीं जोड़ी है, तो 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन ये क्या है, ये 23वीं जोड़ी है, तो इस जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं असमान होते हैं, अलग होते हैं, मीन्स एक्स और वाई होते हैं, तो इसलिए इनको हेट्रोसोम्स के नाम से जाना जाता है। अब हमको पढ़ना है स्त्री में गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं। देखिए स्त्री में, क्या स्त्री में, तो जो स्त्रियां हैं, स्त्री में क्रोमोसोम 22वीं जोड़ी के समान, 22वीं जोड़ी के समान तथा 23वीं जोड़ी के भी समान होते हैं, भैया जो स्त्रियां होती हैं उनमें 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र दोनों किस प्रकार के होते हैं, समान होते हैं। देख लीजिए, जैसे एक्स ये है 23वीं जोड़ी, ये भी समान है, प्लस 22 ये क्या है, 22वीं जोड़ी है, तो स्त्री में दोनों जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अब फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा, या तो पहले और थोड़ा पढ़ लीजिए। जो पुरुष होता है मीन्स जो नर होते हैं, नर में गुण सूत्र को एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक्स वाई के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बड़ा होता है, और जो वाई होता है, क्या वाई ए छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं, क्या स्त्री
इसमें क्रोमोसोम XX होते हैं, XX होते हैं। मीन्स दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र कैसे होंगे, समान होंगे। अब एक फिगर बनाते हैं, उसमें देखिए, मान लो कि ए है मेल, क्या है, या मैन मान लो, ए है मैन मीन्स आदमी है। तो इसमें गुणसूत्र आपको भी दिखाए गए थे, XY प्लस हम 22 लिख सकते हैं, XY प्लस क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। ए है ओमेन, ओमेन मीन्स औरत है, तो इसमें गुणसूत्र हम लिख सकते हैं X प्लस 22, X क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो पुरुष है, तो पुरुष से किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का, शुक्राणु का होगा। और स्त्रियां जो है, इससे निर्माण होगा इग का मीन्स अंडे का। अब इन दोनों का हम क्या करा देंगे, संलयन करा देंगे, निषेचन कराएंगे। क्या कराएंगे, निषेचन मीन्स यहां पहले समझ लो X और यहां भी समझ लो X, कि जो पुरुष हैं उसमें फिगर के माध्यम से आपको दूसरी भाषा में समझा देते हैं कि जो मैन है आदमी, उसमें 22वीं जोड़ी के समान, और स्त्री में 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पुरुष से स्पर्म निकलेगा और स्त्री से इग निकलेगा, अंडा। अब इसका संलयन हो जाएगा तो बनेगा X प्लस 44, X प्लस क्या बनेगा, 44 बनेगा। मीन्स 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र समान और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र समान। लेकिन किसका यहाँ पे निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे निर्माण हुआ है चाइल्ड मीन्स पुत्री का। किसका निर्माण हुआ है, पुत्री का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये 22वीं जोड़ी की बात की गई है, किसकी, मादा की, कि जो मादा है उसमें 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। पुरुष में 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। अब पुरुष से शुक्राणु और मादा से अंडाणु मीन्स इग का फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो पुत्री होगी। अब 23वीं जोड़ी की बात कर ली जाए, तो 23वीं जोड़ी में क्या होगा, तो ये मेल है, क्या है, मेल है, तो 23वीं जोड़ी मीन्स Y प्लस 22। यहां ले लेते हैं फीमेल, या ओमेन ले लेते हैं, या फीमेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल। इसमें क्या है X, क्योंकि दोनों जोड़ी के गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, यहां ए स्पर्म है, स्पर्म, यहां क्या है, इग है। संलयन हम करा देते हैं, बना क्या, XY प्लस क्या बना, 44। तो उत्पन्न होने वाली जो संतान क्या है, लड़का है मीन्स पुत्र है, मीन्स क्या है, पुत्र है। तो आपको क्या बताया गया कि जो पुरुष हैं, तो पुरुष में 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र समान होंगे। तो इसमें दिखाया गया कि 22वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष में, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। मीन्स ये 22वीं जोड़ी पुरुष की, तो ये क्या है, समान है। इसमें भी 22वीं जोड़ी है, क्या है, समान है। और 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं असमान होते हैं, तो ये 23वीं जोड़ी है
इसमें x है, ये 23वीं जोड़ी है, इसमें y है। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उसमें 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र समान और 23वीं जोड़ी के भी गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों में समान होते हैं। अब बात देखिए, अब आगे देखते हैं होगा क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्रियां थीं तो स्त्रियों में जो युग्मक बनेगा वो एक समान होगा। स्त्री में दोनों युग्मक क्या होंगे, एक समान होंगे, लेकिन पुरुष में जो युग्मक बनेंगे वो अलग अलग होंगे। तो पहले पुरुष का युग्मक हम बना के दिखा देते हैं। पुरुष में शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं। पुरुष में शुक्राणु कितने प्रकार के बनेंगे, दो। एक तो शुक्राणु बनेगा x + 22, x + 22, और जो दूसरा शुक्राणु पुरुष में बनेगा वो बनेगा y + 22 बनेगा भैया। लेकिन जो स्त्री है, क्या स्त्री, तो स्त्री में युग्मक दोनों समान होंगे। स्त्री में दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान, क्योंकि स्त्री में दोनों जोड़ी के गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मीन्स x + 22, x + 22 ये पहला बन जाएगा, और जो दूसरा बनेगा ये भी बनेगा x + 22। कितनी बात समझ में आई। पुरुष में जो शुक्राणु बनेंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक तो शुक्राणु ऐसा होगा, x वाला होगा, और एक शुक्राणु ऐसा होगा जिसमें y गुणसूत्र होगा। लेकिन स्त्री में जो युग्मक बनेगा उसमें पहला x गुणसूत्र होगा और दूसरा भी क्या होगा, x गुणसूत्र होगा। अब बात ये आती है कि किस प्रकार से हम ये पहचान सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी, उत्पन्न होने वाली संतान किस प्रकार की होगी। तो देखिए, जो मेल होते हैं यहां पे दिखाते हैं, मेल। पुरुष, तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार की होगी, तो एक होगी x, दूसरी होगी y, और जोड़ी मीन्स हम 44 लिख सकते हैं। 22 दूना क्या, 44। लेकिन जो फीमेल होगा, फीमेल, तो फीमेल में x + 22 दूना 44 ये बन जाएगा। ठीक भैया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए मेल है, शुक्राणु दो प्रकार के बनेंगे, तो हम दो भागों में इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। पहला बनेगा x + 22, x प्लस क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा y + 22। इसी प्रकार से मादा मीन्स मेल, फीमेल की बात, तो x + 22, और इसमें क्या करेंगे, x + 22। अब देखो ये क्या है, ये अंडाणु है, ये जो बने हैं ये क्या है, मादा के अंडाणु है,
और ये जो बने हैं ये नर के शुक्राणु, नर के क्या है, शुक्राणु। तो देखिए किस प्रकार से हम ये पहचानेंगे कि उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो कैसी होगी। तो यहां पे देखिए क्या कहेंगे, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X अंडाणु वाले गुणसूत्र से क्या करेगा, निषेचन करेगा, तो ये X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और X गुणसूत्र वाला क्या, अंडाणु क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा। क्या करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचन की क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए X प्लस 22 दूना 44। तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी क्या होगी, पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री। इसी प्रकार से फिर देखते हैं, X शुक्राणु है और ये क्या है, X अंडाणु है। इससे जब क्रिया करेगा तो X प्लस 44, उत्पन्न होने वाली संतान क्या है, पुत्री। आप समझिए Y शुक्राणु, कौन सा, Y शुक्राणु जब X अंडाणु से क्या करेगा, क्रिया करेगा तो उत्पन्न बनेगा क्या, XY प्लस 44। अब एक किस प्रकार की संतान उत्पन्न हुई है, तो ये बनी है पुत्र। क्या, पुत्र। फिर कहेंगे जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से क्या करता है, क्रिया करता है, तो XY प्लस 44, तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होती है, पुत्र। क्या होती है, पुत्र होती है। दोबारा समझ लीजिए, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है। तो जो मेल है, जो मनुष्य है, उसमें गुणसूत्र XY बराबर 44 मीन 44, 45, 46 होते हैं। फीमेल में X गुणसूत्र होते हैं तो 44 और 2 46 होते हैं। हमने अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कर दी तो ए X शुक्राणु है, ए Y शुक्राणु है, ए X अंडाणु है, ए X अंडाणु है, क्योंकि मादा में दोनों XX अंडाणु बनेंगे। अब X शुक्राणु वाला गुणसूत्र जब X अंडाणु को क्या करेगा, संलयित करेगा, तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो पुत्री होगी। फिर जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। इसी प्रकार Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब X गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगी। फिर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब X गुणसूत्र वाले अंडाणु को निषेचित करेगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगी। तो इसमें यह पता चलता है कि 50% पुत्र और 50% पुत्री, 50% पुत्री का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से आपका ए लिंग निर्धारण टॉपिक भी क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद।